नमस्कार, कृषि जागरण एग्री मार्केट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ ज्योति शर्मा। राजस्थान की 12 मंडी में चना की जोरदार आवक लगभग 80,000 बोरी रही, जिनमें चने की अराइवल 90,000 बोरी रही, तो वहीं गेहूं की 60,000 बोरी और सरसों की 45,000 बोरी रही। समान भाव के साथ 12 मंडी में धनिया की पुरानी आवक 1,000 बोरी रही, तो वहीं समान भाव के साथ नया आवक 45,000 बोरी रही। पुराना बादामी 59,000 से लेकर 6,050 रही, पुराना ईगल 6,100 से लेकर 6,300 रही, तो वहीं सूखा बादामी 5,800 से लेकर 6,100 रही। कम आवक एवं सीमित लिबानी से कनाडियन मटर का भाव रहा स्थिर। कनाडा की मंडियों में मटर की आपूर्ति कम हो रही है, जबकि खरीदारों की सक्रियता भी कम देखी जा रही है। इसके चलते कीमतों में लगभग स्थिरता बनी हुई है। पीली मटर का भाव 10 से 10.50 डॉलर प्रति बुशेल पर आ गया है। दरअसल सीमित आवक के बावजूद खरीदारों की नजर आगामी फसल पर टिक गई है और उनके लिए नए अग्रिम अनुबंध हो रहे हैं। अगले महीने से कनाडा में मसूर की बिजाई शुरू होने की संभावना है, जबकि मई जून में इसकी रफ्तार तेज रहेगी। बिजनेस एनालिस्ट का कहना है कि पीली मटर का बाजार भाव अब भी काफी ऊंचे स्तर पर है और इसके लिए उत्पादकों को अपना स्टॉक नियमित रूप से बेचते रहना चाहिए। अगली नई फसल की बिक्री का अनुबंध 9 डॉलर प्रति बुशेल की दर से हो रहा है, जिससे पता चलता है कि आगामी महीनों में मटर का भाव कुछ और नरम पड़ सकता है। हरी मटर का भाव नरम पड़कर 9 से लेकर 9.50 डॉलर प्रति बुशेल पर आ गया है और इनमें खरीदारों की मांग काफी कमजोर देखी जा रही है। उत्पादकों का लक्ष्य 10 डॉलर प्रति बुशेल का है, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि मूल्य स्तर पर खरीदारों की कोई दिलचस्पी नहीं रहेगी। आगामी की नई फसल की हरी मटर का अनुबंध 9 डॉलर प्रति बुशेल बताया जा रहा है, जो पीली मटर के बराबर है। लेकिन अगर बात करें मापली मटर की, जिसका दाम सुधर कर 10 से 11 डॉलर प्रति बुशेल पर पहुंच गया है। दरअसल आगामी की नई फसल के लिए 9 डॉलर प्रति बुशेल के मूल्य स्तर पर अग्रिम अनुबंध हो रहे हैं। अगर देखा जाए तो आकर्षक आमदनी होने के चलते किसान काफी उत्साहित हैं और वे मटर के बिजाई क्षेत्र में बढ़ोतरी का प्रयास कर सकते हैं। सोयाबीन का स्टॉक घटने से भाव में तेजी देखी जा रही है, तो वहीं सरसों में नरमी देखने को मिली। बता दें कि कमोडिटी एक्सचेंज में सोयाबीन और क्रूड पाम तेल का वायदा मूल्य में सुधार देखने को मिला, जबकि रिफाइंड सोया तेल और सरसों में कुछ नरमी दर्ज की गई। हाजिर बाजार में सोयाबीन की आपूर्ति और उपलब्धता लगातार तेजी से घटती जा रही है, जबकि मिलर्स इसकी खरीद में भारी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। विदेशों में भी सोयाबीन और इसके तेल का भाव ऊंचा चल रहा है और भारत में काफी महंगा देखने को मिल रहा है। अगर बात करें सोयाबीन घरेलू बाजार की, जो आगामी महीने में और भी तेज होने की संभावना है। कुआला लुम्पुर स्थित बुर्सा मलेशिया डेरिवेटिव यानी BMD एक्सचेंज में क्रूड पाम तेल का वायदा भाव तेज हो रहा है, जबकि इनमें नरमी की संभावना देखी जा रही है। वहाँ CPO के उत्पादन में उपेक्षित बढ़ोतरी नहीं हो रही है। इधर घरेलू प्रभाग में ज्यादा ऊंचे दाम पर रिफाइंड सोयाबीन तेल में मांग कमजोर पड़ गई है। कल के मुकाबले इसका वायदा मूल्य उछलकर 1308 रुपए प्रति 10 किलो के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। सरसों के नए माल की जोरदार आवक होने लगी है, जबकि इसकी भारी लिबानी भी हो रही है। प्रमुख उत्पादक राज्यों में महत्वपूर्ण थोक मंडियों में नए माल की आपूर्ति आगामी दिनों में और भी तेजी से बढ़ने की संभावना है, इसलिए कीमतों पर मनोवैज्ञानिक असर पड़ रहा है। सरसों का वायदा भाव पिछले दिन 0.8% गिरकर 5,795 रुपए प्रति क्विंटल रहा, लेकिन न्यूनतम समर्थन मूल्य ऊंचा रहा। तो देखते हैं एग्रीकल्चर स्टॉक मार्केट का हाल, जिसमें कृषि क्षेत्र की कंपनीज में हुई बढ़ोतरी। JK एग्री जेनेटिक्स लिमिटेड, रघुवंश एग्रो फार्म लिमिटेड, श्री गणेश बायोटेक इंडिया लिमिटेड और इन कंपनीज को हुआ नुकसान। बॉम्बे बुरमा ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कावेरी सीड्स कंपनी लिमिटेड, नाथ बायोजेनेसिस लिमिटेड। तो वहीं पेस्टिसाइड्स एंड एग्रोकेमिकल्स की कंपनीज में हुई बढ़ोतरी। भारत रसायन लिमिटेड, भागीरथ केमिकल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, शारदा क्रॉप केम लिमिटेड और इन कंपनीज को हुआ नुकसान। बेयर क्रॉप साइंस लिमिटेड, PI इंडस्ट्रीज लिमिटेड, फाइन ऑर्गेनिक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ज्यादा जानकारी के लिए देखते रहिए कृषि